बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्यू पॉइंट को डिफ़ाइन किया था और क्यू पॉइंट की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया और इसकी लोकेशन के बारे में भी हमने जिक्र किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि क्यू पॉइंट जो है ये डीसी लोड लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जो कलेक्टर करंट आईसी, जिसे हम आउटपुट करंट भी कहते हैं, जो कलेक्टर करंट आईसी और इसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज VCE की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्यू पॉइंट आउटपुट लूप में कलेक्टर करंट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान एक वैल्यू को ज़ाहिर करता है जब हमने कोई इनपुट सिग्नल प्रोवाइड ना किया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्यू पॉइंट की लोकेशन के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और क्यू पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक होगा लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट से रिलेटेड। क्यू पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमें इस कलेक्टर करंट आईसी और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू का मालूम होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे एक लोड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हम लोड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम एक एक्सिस पे VCE की वैल्यू लें और वर्टिकल एक्सिस पे IC की वैल्यूज लें। तो हम लोड लाइन ड्रा करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान। एक सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन पॉइंट वो होगा जब कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो, और जब कलेक्टर करंट मैक्सिमम है तब VCE की वैल्यू 0 होगी, और ये सैचुरेशन पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट वो है जब IC की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन हमें हासिल हुई इसको हम लोड लाइन का नाम देते हैं। ये सैचुरेशन पॉइंट और ये कहलाता है कट ऑफ पॉइंट। इस लोड लाइन के ऊपर कहीं पे हम जब कोई पॉइंट लेंगे जो कि IC और VCE की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्यू पॉइंट का। तो अब हम क्यू पॉइंट किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से चूज कर सकते हैं, वो देखेंगे। सो नाउ वी डिस्कस प्लॉटिंग ऑफ क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम फर्ज कर लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का ये एमिटर टर्मिनल हम इनपुट और आउटपुट के अक्रॉस कॉमन लेंगे। ये कलेक्टर टर्मिनल है। यहाँ पे हमने सोर्स कनेक्ट कर दिया, इसका नाम रखा VCC। ये बेस है। बेस के अक्रॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दी है RB, और यहाँ पे हमने सोर्स कनेक्ट कर दिया VBB। तो ये बेस है, इसके अक्रॉस फ्लो करने वाला करंट कहलाएगा IB। ये कलेक्टर है, इसके अक्रॉस फ्लो करने वाला करंट होगा IC। ये जो करंट की हम डायरेक्शंस बता रहे हैं ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, और कलेक्टर के अक्रॉस एमिटर के अक्रॉस करंट होगा IE के इक्वल, और ये रेजिस्टेंस है RC। अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास RC की वैल्यू है 300 किलो ओहम्स, RB की वैल्यू है 500 किलो ओहम्स, और हम फर्ज कर लेते हैं कि वोल्टेज VCC की वैल्यू है 15 वोल्ट्स, और VBB की वैल्यू भी हमने सेम रखी है, दैट इज 15 वोल्ट्स। इस केस में हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की। हमने क्यू पॉइंट को डिफाइन करना है, क्यू पॉइंट को ढूंढना है कि हम किस तरह से क्यू पॉइंट जो है लोड लाइन के ऊपर प्लेस कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास इस ट्रांजिस्टर में दो लूप्स हैं, एक इनपुट लूप है और एक आउटपुट लूप है। ये इनपुट लूप और ये है हमारे पास आउटपुट लूप। अगर हम बेस करंट फाइंड करना चाहते हैं IB, तो बेस करंट फाइंड करने के लिए हम इनपुट लूप के अक्रॉस किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई कर देते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल ये है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंज इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ सेकंड रूल की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंज इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इनपुट लूप है उसमें अगर हम किरचॉफ रूल अप्लाई करें तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये हमारे पास वोल्टेज है VBB, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा IBRB। इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा IB तो ओहम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू IBRB। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव लिखेंगे, दैट इज IBRB। और हमारे पास ये जो बेस और एमिटर टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज होगा VBE, और ये हम लिखेंगे माइनस VBE इज इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म्स का सम 0 के इक्वल है। जब हम करंट की डायरेक्शन में एक लूप में मूव करें तो जहाँ पे रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का साइन नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप का साइन हमने नेगेटिव रखा है। इस इक्वेशन से हम बेस करंट को लिख सकते हैं। बेस करंट के लिए लिखेंगे IBRB इज इक्वल टू VBB माइनस VBE, और करंट IB हासिल होगा VBB ओवर RB माइनस VBE ओवर RB। तो ये इनपुट लूप के अक्रॉस करंट के लिए हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसा कि इस वाले केस में अभी हमने कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया, हमने जस्ट ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए ये VBB और VCC बैटरीज कनेक्ट की हैं, लेकिन इनपुट सिग्नल अभी हमने कोई प्रोवाइड नहीं किया। तो ये जो बेस और इमिटर के अक्रॉस वोल्टेज है ये इनपुट सिग्नल को जाहिर करता है। तो बेस और इमिटर टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई इनपुट सिग्नल नहीं है, और बाकी वैल्यूज हम पुट करें तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। VBB की वैल्यू है 15, RB की वैल्यू है 500 किलो ओम्स। किलो के लिए हम लिख देंगे 10 की पावर 3, माइनस VBE की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म 0 बन जाएगी। अगर हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास बेस करंट की वैल्यू हासिल होती है 30 माइक्रो एम्पेयर्स। ये हमने बेस करंट फाइंड कर लिया जो कि हमारे इस वाले केस में इनपुट लूप के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। अगर हम ये फर्ज कर लें कि हमारे इस ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू जो है वो 100 के इक्वल है, हम लेट कर लेते हैं बीटा फैक्टर इज इक्वल टू 100। बीटा एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है। अगर बीटा की वैल्यू 100 के इक्वल है तो फिर हम कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं जो कि आउटपुट लूप में फ्लो कर रहा है, IC इज इक्वल टू बीटा IB। बीटा की वैल्यू 100 और IB की वैल्यू हमने रखी है 30 माइक्रो एम्पेयर्स। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, माइक्रो की जगह पे 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा कलेक्टर करंट का IC इज इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर्स। ये कैलकुलेट करने के बाद मैंने रिजल्ट लिख लिया। तो बेस करंट में यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, बेस करंट है 30 माइक्रो एम्पेयर और आउटपुट में कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है 3 मिली एम्पेयर्स। अब हमने क्योंकि जब Q पॉइंट की बात करनी है तो हमने IC और VCE की वैल्यू को पॉइंट करना है। मैं यहाँ पे एक दफा फिर से लोड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ये डिस्पोज करें, हमारे पास VCE और IC के दरमियान ग्राफ है और ये लोड लाइन है सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट के दरमियान। तो अगर मुझे इस लोड लाइन के ऊपर Q पॉइंट ढूंढना है तो मुझे VCE
और IC की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट प्लेस करेंगे, वो क्यू पॉइंट कहलाएगा। तो अभी मेरे पास कलेक्टर करंट की वैल्यू 3 मिली एम्पेयर है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग VCE की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो VCE की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं इस आउटपुट लूप के अक्रॉस किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई कर दूंगा। इस आउटपुट लूप में किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करूं तो किरचॉफ सेकंड रूल ये है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंज इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। तो अब यहां देखते हैं कि कौन कौन से वोल्टेज हैं। एक है VCC और एक इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप ICRC, और एक इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, ये जो कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज होगा VCE। तो तीन वोल्टेज हैं VCC, ICRC और VCE। तो किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक मैं लिखूंगा आउटपुट लूप के अक्रॉस VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। इस लूप में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हम हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी हाई से लो की तरफ जाते हैं तो जहां जहां पे वोल्टेज आएगा हाई से लो की तरफ जाते हैं उसका साइन नेगेटिव होगा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया VCC और यहाँ से हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका साइन हम नेगेटिव रखेंगे। तो ये हमने इस तरह लिख दिया। VCE कैलकुलेट करना है तो मैं इसको लिखूंगा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो ये मैंने VCE कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन निकाल ली। इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। VCC की वैल्यू हमने फर्ज की थी 15 वोल्ट्स माइनस IC की वैल्यू हमने निकाली है, IC की वैल्यू है 3 मिली एम्पेयर्स, 3 इंटू 10 टू माइनस 3, और RC की वैल्यू हमने लिखी हुई थी 300 किलो ओहम्स। तो किलो की जगह पे आ जाएगा 10 की पावर 3। कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये VCE का आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट्स। जब VCE की वैल्यू 6 वोल्ट है तब हमारे पास IC की वैल्यू 3 मिली एम्पेयर है जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। अब हम क्यू पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो क्यू पॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले लोड लाइन को ड्रॉ करना है, और लोड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम उसके ऊपर एक क्यू पॉइंट ढूंढ लेंगे जो कि इस वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा होगा, VCE की वैल्यू 6 वोल्ट और उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू को। तो लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए एक तो ये सिंपल मैंने ड्रॉ कर दी थी, मैंने कहा ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये कट ऑफ पॉइंट है। तो अभी हम सैचुरेशन पॉइंट ढूंढ भी लेते हैं कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा। तो अगर मैं आउटपुट लूप के अक्रॉस ये जो इक्वेशन है यहाँ से कलेक्टर करंट निकालने के लिए इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ICRC इज इक्वल टू VCC माइनस VCE, और कलेक्टर करंट हमें हासिल होगा IC इज इक्वल टू VCC ओवर RC माइनस VCE ओवर RC। तो अगर हम मैक्सिमम करंट देखना चाहते हैं, सैचुरेशन करंट देखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम करंट हमें उस वक्त हासिल होगा जब VCE की वैल्यू 0 होगी। अगर हम VCE की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो हमारे पास सैचुरेशन करंट होगा IC इज इक्वल टू VCC ओवर RC, जब हम VCE की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें। VCC की वैल्यू है 15 वोल्ट्स और RC की वैल्यू है 300 किलो ओहम्स। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा रिजल्ट आ जाएगा IC इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर्स। ये मैक्सिमम करंट है जिसे हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, और ये वैल्यू हमें तब हासिल होगी जब VCE की वैल्यू हम 0 रखते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक। तो फर्ज करें कि ये पॉइंट 5 मिली एम्पेयर्स को शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो कि हमारा सैचुरेशन करंट है, दैट इज 5 मिली एम्पेयर्स।
अब हम करंट कट ऑफ करंट ढूंढना चाहते हैं, यानी ज़ीरो करंट कब होगा। तो इसी इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है आई सी इज इक्वल टू वी सी सी ओवर आर सी माइनस वी सी ओवर आर सी आउटपुट लूप के लिए हमें मिनिमम करंट तब हासिल होगा जब वी सी ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये टर्म जब मैक्सिमम होगी, इसमें से माइनस होगी, तो करंट मिनिमम हासिल होगा। और किसी भी ट्रांजिस्टर में वी सी ई की मैक्सिमम वैल्यू वी सी सी के इक्वल हो सकती है, और वी सी सी की वैल्यू हमारे पास है 15 वोल्ट्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन में वी सी ई को वी सी सी के इक्वल रख दूं तो हमारी इक्वेशन होगी आई सी इज इक्वल टू वी सी सी ओवर आर सी माइनस वी सी ई की जगह पे वी सी सी पुट करें, ये दोनों टर्म्स सेम हैं, तो कलेक्टर करंट हमें हासिल होगा ज़ीरो। तो हमें कलेक्टर करंट जब ज़ीरो हासिल होगा तो हम ज़ीरो करंट के अकॉर्डिंग ये पॉइंट लगा देंगे, और उस वक्त वी सी ई की वैल्यू वी सी सी के इक्वल यानी कि 15 वोल्ट्स है इस वाले टिपिकल केस में। तो ये हमने कट ऑफ पॉइंट भी निकाल लिया, ये हमने सैचुरेशन पॉइंट भी निकाल लिया। अब हमने क्यू पॉइंट को प्लॉट करना है, तो क्यू पॉइंट जो है वो आई सी और उसके अकॉर्डिंग वी सी ई की वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा होगा। अपने इस ट्रांजिस्टर के केस में हमने आई सी की वैल्यू निकाली हुई है 3 मिली एम्पेयर। सपोज करें कि वो ये पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 मिली एम्पेयर करंट है, तो हम इसके बराबर यहाँ पे एक ये पॉइंट लगा देंगे, और इसके अकॉर्डिंग सपोज करें कि वी सी ई की वैल्यू है 6 वोल्ट्स जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। वी सी ई की वैल्यू 6 वोल्ट सपोज करें यहाँ पे है, आई सी की वैल्यू ये है। तो आई सी और वी सी ई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम पॉइंट लोड लाइन के ऊपर लगाएंगे, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्यू पॉइंट। तो मैं मुख्तलिफ तौर पे फिर से रिपीट कर दूं कि हम क्या करेंगे। हम किसी भी ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट ढूंढने के लिए सबसे पहले सैचुरेशन करंट निकालेंगे, कट ऑफ करंट निकालेंगे, सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, वो हमारे पास होगी लोड लाइन। और फिर उसी ट्रांजिस्टर में हम वोल्टेज और करंट्स की वैल्यूज को पुट करके बीटा की वैल्यूज वगैरह को देख के हम कलेक्टर करंट निकाल लेंगे, फिर हम वी सी ई वोल्टेज निकाल लेंगे। इस आई सी और वी सी ई को लोड लाइन के ऊपर जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस पॉइंट को हम क्यू पॉइंट का नाम देंगे। सैचुरेशन पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट, और फिर आई सी और वी सी ई की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो पॉइंट होगा वो हमारा रिक्वायर्ड क्यू पॉइंट होगा। और अब हम ये देखते हैं कि किसी एक ट्रांजिस्टर में अगर हम बाकी ये वाली वैल्यू सेम रखते हैं, किसी ट्रांजिस्टर के लिए अगर हम ये फैक्टर सेम रखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा क्यू पॉइंट जो है वो भी सेम है, फिक्स होगा। लेकिन हम क्यू पॉइंट को देख सकते हैं कि ये क्यू पॉइंट वेरी कर सकता है अगर हम बीटा की वैल्यूज को चेंज करते हैं। ये जो बीटा की वैल्यूज हैं, इसको अगर हम चेंज करें तो क्यू पॉइंट भी चेंज होगा। तो सपोज कर लेते हैं अगर हम लेट कर लें कि जी अब बीटा की वैल्यू जो है वो 50 के इक्वल है, तो बीटा की वैल्यू चेंज होने से हमारा कलेक्टर करंट चेंज होगा आउटपुट में। कलेक्टर करंट की वैल्यू है बीटा आई बी के इक्वल, बाकी फैक्टर सेम है, सिर्फ बीटा की वैल्यू चेंज की। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करें 50, जो बेस करंट हमने निकाला था दैट वाज 3 माइक्रो एम्पेयर, 3 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। तो हमारे पास कलेक्टर करंट की वैल्यू अब हासिल होगी 1.5 मिली एम्पेयर। क्योंकि लोड लाइन के ऊपर जो क्यू पॉइंट है वो करंट और वोल्टेज की वैल्यू को जाहिर कर रहा है, तो अब हम देखते हैं कि करंट चेंज हो गया बीटा की वैल्यू चेंज करने से। तो जब करंट चेंज होगा तो जाहिर है कि क्यू पॉइंट की लोकेशन भी चेंज होगी। इसके अकॉर्डिंग वी सी ई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। करंट आई सी के अकॉर्डिंग वी सी ई की वैल्यू हासिल होगी वी सी सी माइनस आई सी आर सी, 15 माइनस 1.5 मिली एम्पेयर, और आर सी है 3 किलो ओम्स।
VCE की वैल्यू हमें हासिल होगी 10.5 वोल्ट्स। तो VCE की वैल्यू जब 10.5 है और IC की वैल्यू 1.5 मिली एम्पेयर है, तो इसके लिए हम जब यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो 6 वोल्ट से आगे जाके यहाँ पे कहीं 10 वोल्ट्स होगा और यहाँ पे कहीं वैल्यू होगी करंट की। तो इसके अकॉर्डिंग सपोज करेंगे हमारे पास ये पॉइंट हासिल हुआ। जब हमने बीटा की वैल्यू को वेरी किया तो हमने देखा कि क्यू पॉइंट की वैल्यू भी चेंज हो गई है। हमने बीटा की वैल्यू को डिक्रीज किया था, अब हम बीटा की वैल्यू को इंक्रीज करके देख लेते हैं। तो फर्ज करें कि हम बीटा की वैल्यू को रख लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 150। पहले बीटा 100 था, फिर हमने बीटा को 50 किया और अब डिक्रीज किया और अब हम बीटा को इंक्रीज करके 150 पे लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास कलेक्टर करंट की वैल्यू हासिल होगी बीटा IB। बीटा की वैल्यू है 150 और बेस करंट है 3 × 10⁻⁶ यानी 3 माइक्रो एम्पेयर था। तो कैलकुलेट करने के बाद हमें IC की वैल्यू हासिल हो रही है 4.5 मिली एम्पेयर्स। तो जैसे ही IC की वैल्यू चेंज होगी, लोड लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट की पोजीशन भी चेंज होगी। इसके अकॉर्डिंग हम VCE निकाल लेते हैं VCC माइनस ICRC से। VCC की वैल्यू है 15 और IC की वैल्यू है, अभी हमने कैलकुलेट की 4.5 मिली एम्पेयर और RC की वैल्यू है 3 किलो ओहम्स। सो हमें VCE की वैल्यू हासिल होगी, VCE इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स। बीटा की वैल्यू चेंज करने से IC की वैल्यू भी चेंज हो गई और VCE की वैल्यू भी चेंज हो गई। तो लोड लाइन के ऊपर अब हम देखते हैं VCE क्योंकि 1.5 है, ये 6 से कम होगा, यहाँ पे कहीं इसका पॉइंट होगा, और IC की वैल्यू इंक्रीज होकर 4.5 है तो यहाँ पे कहीं होगा सपोज ये। तो क्यू पॉइंट जो है उसकी लोकेशन चेंज होगी, वेरी होगी। अब जो क्यू पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं होगा, इसको हम कह लेते हैं Q2। ये जो मिड में क्यू पॉइंट है, हम आमतौर पे कहते हैं कि ये एक्टिव रीजन में है, ये सैचुरेशन रीजन, ये कट ऑफ रीजन और ये एक्टिव रीजन। इसको हम लो क्यू पॉइंट कहते हैं और इसको हम हाई क्यू पॉइंट कहते हैं। तो क्यू पॉइंट जो है ये हमने इसकी इंपॉर्टेंस की बात की थी कि जब ये मिड में हो तो तब हमें मैक्सिमम आउटपुट हासिल होगा एम्पलीफायर में, जो विदाउट डिस्टॉर्शन होगा। तो ये जो लो क्यू पॉइंट है, जो हाई क्यू पॉइंट है, ये बीटा की वैल्यूज चेंज करने से हमें हासिल हो रहे हैं। तो इस तरह हम IC और VCE की वैल्यू को जब लोड लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट से ज़ाहिर करते हैं तो उसको हम एक क्यू पॉइंट का नाम देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। इसके बारे में जो मज़ीद थोड़ी सी डिस्कशन रह गई वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि क्यू पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, किस तरह से लोड लाइन के ऊपर हम क्यू पॉइंट की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, और बीटा की वैल्यूज चेंज करने से किस तरह क्यू पॉइंट की लोकेशन लोड लाइन के ऊपर चेंज होती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम इससे आगे इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे।